गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये पार्ट 6 है, एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। चले अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास ABC, जो राइट एंगल है आपके पास B पे, और बोला गया है कि tan थीटा जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें sin A cos C प्लस cos A sin C cos A डॉट cos C माइनस में sin A sin C, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक फिगर सबसे पहले छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। तो ABC हमने मान लिया है इसको, और यहाँ पे देखिए एंगल B पे हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। आप देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि tan A की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1/√3 है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो tan आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस होता है। तो आप बताएं यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √3। हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस निकालना है, मतलब H निकालना है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ये बेस जो है वो आपके पास √3 दिया है, और ये हमें साइड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो आप बोलेंगे H² = P² प्लस में क्या होता है, B²। P की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 है हमारे पास। B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 है। तो H² = 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 3। तो H² = 3 + 1 करेंगे तो 4। अब H = √में 4, और 4 का अगर आप रूट निकालते हैं तो H की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। देख सकते हैं हमने H की वैल्यू 2 निकाल लिया था यहाँ पे, और हमें फाइंड आउट करना है sin A डॉट cos C प्लस में cos A डॉट sin C निकालना है। तो आपके लिए मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने माना है A, इसको मैंने माना है B, ये C है। ये चीज़ समझ में आया। AB की वैल्यू हमारे पास, मतलब बेस कितना है आप बता सकते हैं यहाँ से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे √3 हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर कितना है, तो 1 है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है वो हमें अलग अलग लेना है। पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम sin A निकालते हैं, फिर उसके बाद हम निकालेंगे cos C, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे cos A, और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे sin C। अगर आपको एंगल समझ में नहीं आया कैसे निकालते हैं तो आप यहाँ पे जरूर देखें। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी को आता ही है अच्छे से। अब देखें यहाँ पे, आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखें यहाँ पे एंगल आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। अब आप एंगल आप ये A लेते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल फिगर के हिसाब से है। तो यहाँ से अगर आप सामने देखते हैं तो ये वाला हिस्सा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हिस्सा बेस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 1 है, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, 2 है। ऐसे ही इस cos A को भी देखें, यहाँ पे भी एंगल क्या है आपके पास, A है, मतलब यहाँ से सामने देखेंगे परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे √3 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आया आपको अच्छे से समझ में। अब देखें यहाँ पे एंगल आपको क्या दिया हुआ है, cos C दिया हुआ है, मतलब ये एंगल लेना है। तो यहाँ से इस बार आप सामने देखेंगे तो जो बेस था वो तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो देखिए आपके पास ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा।
ऐसे ही साइन सी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे यहाँ से √3 है हमारे पास, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। अब इन सारी वैल्यू को आप इस वाले के अंदर पुट कर दें यहाँ पे, तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/2 डॉट, ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/2, बीच में ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का है, फिर आपके पास वैल्यू है √3/2 डॉट √3 में क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है आप सभी को। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 जा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 जा 4। इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4। 1 + 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 + 3, तो बताए 1 + 3 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है, 1 है। इसमें एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको भी आप यहाँ पे देखें क्या है सेकंड पार्ट। उसमें दिया हुआ है कि कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए डॉट में हमें क्या दिया हुआ है, साइन सी। फिर उसी वाले क्वेश्चन की तरह हम सारी वैल्यू को लिख लेंगे यहाँ पे फटाफट से। तो देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस ए, फिर हमें कॉस सी दिया हुआ है, तो कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही आप निकालेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और साइन सी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आप इस फिगर को दोबारा से देखें। इस बार हमें कॉस ए के लिए एंगल क्या बोला गया, ए लेने के लिए बोला गया है। तो मतलब अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, और बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, √3 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √3 अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से देखें, यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, ए है, मतलब ये वाला हिस्सा आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब आप बोल सकते हैं 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, सी है, मतलब ये सामने की तरफ देखेगा तो जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। तो इस बार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। और P/H अगर आप निकालते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को आप इसके अंदर रख दे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाय में 1/2 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, √3/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 माइनस में √3/ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस में √3, और √3 माइनस √3 अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0/4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन हमारे इंस्टाग्राम पेज का नेम है, उसके ऊपर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।